जो बीते हुए 5 साल में हमने विकास के काम कराए, आज पूरी टीम हमारी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, हम उस विकास के एजेंडे को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। और जिस तरह के नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्र का इलेक्शन है, और हमारे मोदी जी सरकार के द्वारा जो बीते 5 साल में काम है, जो हमने शासन दिया है, उस शासन को लेकर जनता के बीच में जाके दोबारा से हम अपनी पार्टी के लिए पूरी टीम एक साथ काम करेगी और दोबारा मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जनता पार्टी का ये चुनाव एक तरफा चुनाव है और पूरे दमखम के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार हमारे सांसद जितने मतों से विजित हुए थे, उससे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। जहाँ एक और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, देश के अंदर गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं और देश के मान और सम्मान को जो ऊंचाइयां मिली है, एक वो मुद्दा भी हमारे बीच में, और पिछली सरकार ने जो काम किए इस जिले के अंदर, वो मुद्दा भी, विकास का मुद्दा भी साथ हुआ। क्या होता है करोड़पति, राइट? क्या होता है? वो सब पैसे खर्च करें, हमने उस पैसे को खर्च करने से किसी को मना नहीं किया है। परंतु याद रखना, ये हमारे देश का सवाल है। याद रखना, ये हमारे घर के इज्जत का सवाल है। याद रखना, ये हमारे सेना का सम्मान है और हम लोग सबको मिलके इस सम्मान को बनाए रखने का काम करना है। और मुझे विश्वास है कि चूरू के सब लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो शुद्ध ब्राह्मण क्या कह रहा था? है सब, आप नीति करो, सब है यहाँ मंच के ऊपर। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परिवार आपके साथ जुटा हुआ है। चूरू ने इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। चूरू ने सालों से ये समझ रखी है कि अगर कोई हमारा भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और चूरू के लोगों ने समझ रखा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को अगर किसी ऐसे को बनाना है तो नरेंद्र मोदी जैसे को बनाना है, जो हमारे देश के परिणाम, देश के अंदर के परिणाम को बदलने का काम करेंगे। मैं 2014 की बात है वो, जब मैं आपको लेने हेलीकॉप्टर पे गया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। और मैंने कहा था मैम आपने आशीर्वाद दिया है, मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं बोलूं क्या का। ये 2014 की बात है। तब आपने कहा था कि कुछ चिंता मत के, तो सब बोलना सीख जाएगा। और आप ही के मार्गदर्शन के साथ में इन्फॉर्म है, हर चीज को जानता है इस बात को कि आपने एक नए राजस्थान की आपने 5 साल में नींव रखी है। कांग्रेस अगर 5 साल घर में बैठ गई तो एक ऐसा मजबूत राजस्थान आपने बनाने का काम किया है जो आने वाले इस राजस्थान का युवा भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। तो शिक्षा के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट, वो आपने जो एक डिसीजन लिया था, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैंने उस दिन एक फैसला किया था, हम सभी हमारे युवा विधायक थे, भाई अभिषेक, भाई संदीप, भाई खेमाराम जी, हमारे राजेंद्र जी, हम सब ने हमारा मन में था कि लोकसभा क्षेत्र का चूरू जिला राजस्थान के अंदर शिक्षा में अव्वल नंबर पे आना चाहिए। और इसी मंशा के साथ में मैं 5 साल काम किया। आपके द्वारा दिए के दिशा निर्देश से बहुत कुछ हमने आगे बढ़ा है। और इन बीते हुए 5 साल के अंदर एक युवा होने के नाते जो विश्वास आपने मुझ पर जताया था, हमने लोकसभा क्षेत्र के अंदर विकास के कार्यों को रुकने नहीं दिया और जिले के अंदर ऐसे ऐतिहासिक काम करवाए हैं कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान का ये चूरू जिले के लोग भी भूलेंगे नहीं। हम आज भी भ्रमित करने का काम करते हैं। ये 25 दिन बैठ के बॉम्बे के किसी कमरे में एक 5 होटल में बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं मैडम कि चूरू के अंदर जाएंगे, ऐसा प्लानिंग कर देंगे, इसको वहां से खड़ा कर देंगे, इसको वहां से बिठा देंगे, उसको मेरे साथ ले लेंगे और चुनाव जीत जाएगा। मैडम यहाँ भूलजा है, यहाँ चूरू की धरा है, धरा के ऊपर ये वीरों की भूमि है, ये देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं मैडम। चूरू को कुर्बान होने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर यहाँ पे बनाएगा मैडम। तो इन चुनावों को 2 तरीके से देखना पड़ेगा अपने को। एक, 70 साल की आजादी के बाद में पहली दफा अपने बलबूते पे कोई सरकार बनी जो गैर कांग्रेसी थी, तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मेरे को बीते हुए 5 साल थे। कार्यकर्ता बंधु, ये 5 साल अपने राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान के बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में साबित करके दिखाया है। और इतिहास को उस दिन रचा गया था जिस दिन वो 26 तारीख को चूरू में आए थे। उसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं।
आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर देश इस चुनाव को देख रहा है। क्या मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय क्या इस देश की जनता स्वीकार करती है कि नहीं करती है? ये फैसला 6 तारीख को होगा कि मोदी जी के साथ में इस देश का बच्चा खड़ा है कि नहीं खड़ा है। और क्योंकि कमर के बटन के सामने जब से बटन दबाओगा तो मशीन ताती हो जानी चाहिए और मशीन बदलनी चाहिए, जो मुस्तकबिल हो जाइए। हिंदुस्तान का चुनाव है, हिंदुस्तान के मान और सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव देश की सुरक्षा का चुनाव है। ये चुनाव गरीब कल्याण का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर कोई भ्रम में मत रहना, ना कोई मनभेद है, ना कोई मतभेद है। जो लोग इस तरह फुट पॉइंट के इस्लाम को मानते हैं, जिनके साथ मेरा संबंध रहा है, मेरी जवानी निकल गई आपकी सेवा करते करते, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत से लोग फिजा में बहुत सी बातें कहेंगे, हो सकता है किसी बात पर हमारा मतभेद रहा होगा, तो ये देश के चुनाव के अंदर हम सब एक हैं और एक होकर इस बार कांग्रेस को पास करेंगे। हम सब लोग गांव में जाएंगे, गली में जाएंगे, नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए एक बार चौकीदार नरेंद्र मोदी के हाथ में इस देश की संसद देने के लिए 125 करोड़ लोगों का भाग्य निर्धारित करने के लिए, दो देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हम सब लोग, कमल का निशान हमारा निशान है, नरेंद्र मोदी हमारा उम्मीदवार है। इन्हीं शब्दों के साथ वसुंधरा जी